जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हो? एक बार थम्स अप करेंगे सभी के सभी लोग। जितने भी लड़के क्लास में मेरे भाई उपस्थित हैं सभी के सभी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। सभी लड़के, जितने भी लड़के हैं मेरे भाई, सभी के सभी एक बार क्लास को लाइक और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास को शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी इस क्लास को देख सकें और अपना फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि अगर आप लोग जो कल एग्ज़ाम देने वाले हैं, जितने भी लड़के इस क्लास को आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे, आप लोग का बहुत मेरे भाई आप लोग का यूजफुल होने वाला है क्लास। तो आप लोग शुरू से अंत तक बनेंगे और मैं आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जितने भी एसएसटी का आप लोग देखे होंगे इस क्लास में आप लोग को ज्योग्राफी एंड बात करता हूं, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के क्लास देखने को मिलेंगे। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि ये जो क्लास आप लोग देख रहे हैं, जितना आप थ्योरी पढ़ चुके हैं आप लोग ऑफलाइन बैच में, उसी के चैप्टरों को मैं आप लोगों का करवाने वाला हूँ। पूरे में एसएसटी का क्लास नहीं करवाने वाला हूँ एमसीक्यू। मैं जो पढ़ाया हूँ चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 मेरे भाई, उसी का आप लोग का यहाँ पर एमसीक्यू देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग मेरे भाई आप लोग एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप लोग उसको क्लास को किए होंगे तो आप लोग पूरे के पूरे क्लास को यहाँ पर मेरे भाई बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, सही सही आंसर बता पाएंगे और आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोग इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर, जो चैनल पर मेरे भाई नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोग के बीच जा सके और आप लोग इसका फ़ायदा मेरे भाई उठा सके। ठीक है, तो बस इतना ही कहता हूँ मेरे भाई कि क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे। आप लोग पूरे के पूरे मेरे भाई एमसीक्यू क्वेश्चन इस प्रकार से करवाया जाएगा कि आप लोग का एक एक चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग करवाया जाएगा ताकि आप लोग को पढ़ने में भी आसानी पड़ेगा, क्वेश्चन आ रहा है वो भी आपको समझ में आएगा। तो कल जो क्लास होने वाला, जो आप लोगों का कल टेस्ट होने वाला है मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपको 60 से 70% देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्लास को देख रहे होंगे और अच्छे से अपना कमांड करके पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन पर कल जाकर टेस्ट में मेरे भाई लगाएंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं आप लोग क्लास PDF के थ्रू करवाने वाला हूँ। आप लोग का स्क्रीन पर मेरे भाई क्वेश्चन आएगा, आप लोग उसमें से ऑप्शनों में से क्वेश्चन को जवाब देंगे और जो मेरे भाई नहीं आएगा उसको आप याद कर लेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग, आपको टाइम दिया जाएगा, अपने टाइम में आप क्वेश्चन को आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे मेरे भाई अच्छे से। चालू करते हैं। और क्वेश्चन को चालू करने से पहले मेरे भाई आप लोग का बीच में पहला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और बताएंगे मेरे भाई कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी लड़के हैं सभी के सभी मेरे भाई ऑप्शन को देखेंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर A इटली को, B फ्रांस को, C हंगरी को, D यूनान को। तो बताएंगे मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों का 10 से 15 सेकंड का टाइम देने वाला हूं मेरे भाई। तो आप लोग ईमानदारी से हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे और ये प्रैक्टिस सेट के रूप में अभी आप लोग मेरे भाई लगा सकते हैं। आप लोग का बहुत कुछ होने वाला है। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताएंगे मेरे भाई, आपका समय समाप्त होने वाला है। जल्दी, तो आपका समय समाप्त होता है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D यूनान को विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यूनान इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। क्वेश्चन है मेरे भाई 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन को देखकर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। आप ऑप्शनों को देखेंगे और ऑप्शनों में से आपको जवाब देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर A पीटर, D अलेक्जेंडर प्रथम, C निकोलस प्रथम, D निकोलस द्वितीय। तो बताएंगे मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स में देंगे सही सही मेरे भाई। आप लोग ईमानदारी पूर्वक हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताएंगे मेरे भाई, तो जल्दी करेंगे, बताएंगे सभी के सभी लड़के जितने भी हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। तो आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D निकोलस द्वितीय विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर मेरे भाई, आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार कृषि की प्रधानता है। क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है मेरे भाई। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताएंगे भारत में मेरे भाई, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के। ऑप्शन नंबर A जीवन निर्वाह कृषि, B विस्तृत कृषि, C बगानी कृषि, D व्यापारिक कृषि। तो बताएंगे सभी के सभी लड़के मेरे भाई। आप लोग अपने समय रहते हुए हर एक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लगाएंगे और बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्ट, जितने भी लड़के हैं सभी के सभी जो जवाब देंगे मेरे भाई, जल्दी बताएंगे।
तो मेरे भाई आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन निर्वाह कृषि विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि मुद्रा की प्रमुख कार्य क्या है। क्वेश्चन है मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है, आप ऑप्शन को देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी सभी के सभी लड़के बताएंगे मेरे भाई, आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के। मैं आपको समय दे रहा हूं मेरे भाई, तो अपने समय रहते हुए हर एक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी इसका सही आंसर है मेरे भाई। इसका राइट आंसर इनमें से सभी आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेरे भाई आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, आप लोग बताएंगे इसका आंसर मेरे भाई कमेंट बॉक्स में। और मैं देखना चाहता हूँ कितने लड़के सही सही जवाब दे रहे हैं। जल्दी फास्ट बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताएंगे मेरे भाई, तो जल्दी बताएंगे मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आप लोग ईमानदारी पूर्वक जवाब देंगे मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी फास्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड से। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ क्या होता है मेरे भाई। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताएंगे मेरे भाई, सभी के सभी जितने भी लड़के हैं ईमानदारी पूर्वक जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्ट सभी लड़के बताएंगे मेरे भाई इसका आंसर। तो आप लोग ईमानदारी से क्लास करेंगे, आप लोग का बहुत कुछ होने वाला है फ़ायदा मेरे भाई। आप लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आप लोग एग्ज़ाम में जाकर आपको आसानी पड़े क्लास को करने में, ठीक है। एग्ज़ाम देने में मेरे भाई आपको आसानी पड़े। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे आंसर रूस का सम्राट, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन है मेरे भाई अगला क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। आप बताएंगे ऑप्शन में से कब शुरू हुआ था मेरे भाई। ऑप्शनों को देखकर कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्ट बताएंगे सभी के सभी लड़के अपने समय रहते हुए मेरे भाई। आप लोग ईमानदारी पूर्वक हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्ट बताइए मेरे भाई, आप लोग जवाब देंगे सही सही जल्दी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए 1920 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है मेरे भाई, 1920 इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन है 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था मेरे भाई। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्ट बताएंगे सभी के सभी लड़के ईमानदारी पूर्वक क्लास को करते रहें और जल्दी जल्दी बताएं मेरे भाई। और आप लोग ईमानदारी पूर्वक क्लास को करें और लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे मेरे भाई क्लास को, ठीक है। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताएंगे मेरे भाई, आप ऑप्शनों को देखेंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताएंगे मेरे भाई। तो आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई है, क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताएंगे मेरे भाई इसका राइट आंसर किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी सभी के सभी लड़के बताएंगे मेरे भाई ऑप्शनों में से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप ऑप्शन को देखेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी बताइए मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी सभी के सभी लड़के बताएंगे। आप लोग थ्योरी क्लास किए होंगे तो आप लोग का आंसर जरूर मेरे भाई आप लोग का मालूम होगा इस सभी के सभी आंसरों का। तो आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिमरमैन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जिमरमैन इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। आप ऑप्शन को देखकर जवाब देंगे मेरे भाई कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। आप ऑप्शन को देखेंगे और बताएंगे मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शनों को देखकर कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं देख रहा हूँ कितने लड़के सही सही मेरे भाई जवाब दे रहे हैं। ईमानदारी पूर्वक आपको बतानी है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी बताएंगे आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताएंगे मेरे भाई सभी के सभी आंसर क्या होने वाले हैं।
जल्दी। तो आपका समय समाप्त होता है मेरे भाई, बताएंगे जल्दी, आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर नाम से भी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है कि प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है मेरे भाई। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्ट, सभी के सभी लड़के बताएंगे मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोग अपने समय रहते हुए हर एक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्ट बताएंगे मेरे भाई, जल्दी बताएंगे ऑप्शन को देखकर। तो आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रिन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हंगरी की राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी कहाँ है मेरे भाई। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। हंगरी की राजधानी इनमें से क्या है, आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला। हंगरी की राजधानी इनमें से क्या है मेरे भाई, तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर। जल्दी फास्ट, आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे भाई कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी देखेंगे और बताएंगे मेरे भाई कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्ट, जल्दी बताएंगे मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी के सभी लड़के अपना अपना क्वेश्चन को देखकर जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई आपका समय समाप्त होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुडापेस्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो बताएंगे मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, जल्दी बताएंगे आप लोग सही आंसर को देखकर मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्ट, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है मेरे भाई। आप ऑप्शन को देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर। सभी के सभी लड़के बताएंगे मेरे भाई सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, आप बताएंगे। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी, आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो इसका सही आंसर मेरे भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। सिडॉन का युद्ध हुआ था, आपको बताना है सिडॉन का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिडॉन का युद्ध कब हुआ था। आप ऑप्शन को देखेंगे और बताएंगे मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों का हो रहा है मेरे भाई सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक क्लास करेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा और आपका कितना सही हुआ। लास्ट में स्कोर बताएंगे मेरे भाई ये जरूर, ठीक है। तो बताएंगे सिडॉन का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी बताएंगे सभी के सभी लोग, जितने भी लड़के हैं सभी के सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में मेरे भाई। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्ट, जल्दी बताएंगे मेरे भाई, जल्दी बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1870 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 1870 में सिडॉन युद्ध हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन कब हुआ था, आपको बताना है वियना सम्मेलन कब हुआ था मेरे भाई। आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। वियना सम्मेलन कब हुआ था, जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के वियना सम्मेलन कब हुआ था। ईमानदारी पूर्वक जवाब देनी है आपको किसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी फास्ट, सभी के सभी मेरे भाई आप लोग सम्मेलन और युद्ध जब हुआ है आप सबको याद रख लेनी है। इन बातों को थोड़ा सा गौर से सुन लेंगे। जितने भी युद्ध हुए हैं ना इतिहास में आप लोग देखे होंगे, सभी के सभी आप लोग याद रखेंगे उसको। बताएंगे वियना सम्मेलन कब हुआ था। आपका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे भाई। आपका समय समाप्त हो रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1815 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 1815 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, आपको बताना है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। आप ऑप्शनों को देखकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी के सभी लड़के बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। बताएंगे सभी के सभी लड़के इसका आंसर क्या होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी आपको बतानी है ऑप्शनों में से देखकर मेरे भाई किसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि आप लोग बताएंगे। तो आपका समय समाप्त होने वाला है मेरे भाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1871 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर मेरे भाई। आज का अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड स्क्रीन पर। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे भाई कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए तुर्की, बी यूनान, सी हंगरी, डी पोलैंड। तो बताएंगे मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा।
आप पूरे के पूरे चैप्टर पढ़े होंगे तो मेरे भाई आप लोगों का सभी के सभी क्वेश्चन याद होंगे। ये बातों को मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, इतना प्रॉमिस करो। अगर आप पढ़े होंगे तो आप बता पा रहे होंगे। जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, बताएंगे जल्दी। तो आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन आप देखेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को देखकर उसके बाद ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे भाई कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के इसका आंसर बताएंगे मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मेरे भाई आप लोग देख रहे होंगे, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। राज्य का निर्माण किसने किया था बताएंगे जल्दी फास्ट कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सभी लड़के बताएंगे मेरे भाई, जल्दी बताएंगे। अब ऑप्शन को देखेंगे, आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे भाई कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी फास्ट, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था आपको बताना है ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्ट मेरे भाई, आप लोगों का समय है तो आप लोग अपने समय रहते हुए हर एक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के, तो ईमानदारी पूर्वक बोलेंगे मेरे भाई आपका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्ट फास्ट, मैं आप लोग का देख रहा हूँ कितने लड़के सही सही जवाब देते हैं। जल्दी फास्ट, तो आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन का निर्माण किया। मेरे कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। आपको आना चाहिए मेरे भाई, छोटे छोटे पॉइंट आपको आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था मेरे भाई। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे भाई सभी के सभी लड़के इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी बताइए मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। दल बदल कानून मेरे भाई भारत में किस वर्ष लागू हुआ था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका समय समाप्त होने वाला है। तो आप लोग अपने समय रहते हुए हर एक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी बताएंगे मेरे भाई, तो आपका समय समाप्त होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1985 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 1985 इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के, जितने भी लड़के हैं मेरे भाई सभी लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन को आपको देखकर कमेंट बॉक्स में बतानी है मेरे भाई कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी फास्ट बताएंगे, बताएंगे जल्दी फास्ट। तो आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है मेरे भाई, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताएंगे मेरे भाई सभी के सभी लोग, जितने लड़के बैठे हैं सभी के सभी जवाब देंगे किसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बताएंगे मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे मेरे भाई। तो आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फान बोई चाऊ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर मेरे वाली पैसे से क्या था मेरे भाई। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी के सभी लोग कि इसका आंसर क्या होगा। सभी के सभी लड़के जानते होंगे इसका आंसर, तो बताएंगे मेरे भाई गैरीवाल्डी पैसे से क्या था। तो आपको बताना है ऑप्शनों को देखकर कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका समय समाप्त होता है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाविक विल बी द राइट आंसर। गैरीवाल्डी पैसे से नाविक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखकर आपको जवाब देना है मेरे भाई। आपको बताना है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था मेरे भाई। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे भाई। अब आप लोग जल्दी कीजिए मेरे भाई, बताना है आप लोग का आंसर क्या होगा। आप लोग का मैं टाइम दे रहा हूं, तो आप लोग अपने समय रहते हुए हर एक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, जल्दी बताएंगे।
जल्दी मेरे भाई ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में आपको आने चाहिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और बताइए मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी बताएंगे। तो आप लोग का आनी चाहिए हर एक क्वेश्चन मेरे भाई। आप लोग अपने समय रहते हुए हर एक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी बताएंगे। आप ऑप्शन को देखकर बताइए मेरे भाई किसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताएंगे मेरे भाई, आपको आंसर आना चाहिए जल्दी। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर सी इसका सही आंसर है, भारत इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से आज का हम लोग का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। अब मेरे भाई आप लोग बताएंगे आप लोग कितने सही किए क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और क्लास कैसा लगा इस क्लास को ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, मेरा प्रयास ये है मेरे भाई कि मैं आप लोग को पूरे के पूरे MCQ क्वेश्चन में आप लोग करवा दूं, ताकि आप लोग जिस एग्जाम में बैठे आप लोग कोई भी दिक्कत ना हो। आपकी तो सब्जेक्टिव आप लिख लेते हैं, सब्जेक्टिव आप लोग याद ही कर लेते हैं, लेकिन मेरे भाई MCQ क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बहुत से लड़के मेरे भाई कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कैसे पढ़ें। वो डिपेंड होते हैं टीचरों पर कि टीचर ऑब्जेक्टिव देंगे तो वे लोग याद करेंगे। इसलिए मेरे भाई मेरा प्रयास है कि जो ऑफलाइन बैच में मैं थ्योरी करवा रहा हूँ तो उसका ऑब्जेक्टिव मेरे भाई यूट्यूब पर करवा सकूँ, ताकि आप लोगों का एक अलग ही तैयारी हो सके और आप लोग एक सब्जेक्ट को 2 बार पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा मेरे भाई। ये मेरा प्रयास है। इसलिए मैं मेरे भाई आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब पर करा रहा हूँ, ताकि ये हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, तो बस इतना ही चाहते हैं मेरे भाई कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो। इतना प्रॉमिस करते हैं मेरे भाई, मैं शुरू से अंत तक आप लोगों के बीच रहने वाला हूं, तो आप लोग टेंशन ना लें। जब तक रहेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, इतना प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों का मेरे रहूँगा। तो आप लोग का भी फर्ज है क्लास को लाइक और शेयर करते रहेंगे अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी जुड़ सके मेरे भाई। और मैं आप लोगों से एक बार बता रहा हूँ, 1 तारीख के बाद आप लोग का रोज़ क्लास होने वाला लाइव, तो उससे मेरे भाई आप लोग का एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। तो आप लोग उस क्लास में ज़रूर आएंगे और लाइव में आपको शामिल होकर अपनी क्लास को मेरे भाई कंटिन्यू रखना है। आप लोग का बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर क्लास करते हैं तो। आप लोग ऑफलाइन और बात करते हैं ऑनलाइन, दोनों में पढ़ेंगे तो आपका एक अलग ही तैयारी होगी और आप लोग हर एक एग्जाम मेरे भाई क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। चलते हैं, मिलते हैं कल मेरे भाई। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें। मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।